सो हेलो एवरीवन। वो सभी स्टूडेंट्स जो बीईयू बीटेक थर्ड सेमेस्टर में अब आ चुके हैं ऑफिशियली, उन सभी बच्चों को ये जानने की जरूरत है कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आपके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट है और उसमें कौन कौन सी यूनिट्स आपको दी गई है। आप सभी बच्चों का बिल्कुल भी समय खराब नहीं करते हुए मैं बिल्कुल टू द पॉइंट यहां पर पहुंचना चाहूंगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपका जो पहला सब्जेक्ट है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें टोटल 6 यूनिट आपको दी गई है। फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स, फ्रिक्शन एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, वर्चुअल वर्क, एनर्जी मेथड एंड पार्टिकल डायनामिक्स, फोर्स सिस्टम, सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। ये 6 यूनिट यहां पर दी गई है। उसके बाद अगर हम बच्चे बात करें यहां पर जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। यूनिट नंबर 1 इज क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपके कोर्स में ये पीडीएफ हम ऐड करवा देंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। एक छोटे छोटे टॉपिक्स जो है ये अगर आपको दिखाई भी नहीं दे रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसको ऐड करवा दूंगा। यूनिट नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स एंड फेस ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया। यूनिट नंबर 3 है प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल। यूनिट नंबर 4 है कैरेक्टराइजेशन एंड मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। यूनिट 5 है प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल एंड यूनिट 6 है नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो थर्ड सब्जेक्ट हमारे पास में आ रहा है वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, जिसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 ये आपके पास पीडीई का है। यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट यहां पर दिया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें थर्मोडायनेमिक्स तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी 6 यूनिट दी गई है। अगर 6 यूनिट को आप ध्यान से देखो तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स भी इसके अंदर, प्योर सब्सटेंस भी है, फर्स्ट सेकंड लॉ भी इसके अंदर दिया गया, प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राई एंड वेट एयर, मतलब ये मुझे लग रहा है आरएससी का कुछ पार्ट यहां पर है। और उसके अलावा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जुड़े टॉपिक्स भी इसमें दिए गए, तो लगभग लगभग पूरा थर्मोडायनेमिक्स इसके अंदर आपको दिया गया है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। और ये जो आपका सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फ्यूचर में इसका रोल मुझे थोड़ा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन ये थर्ड सेमेस्टर में होता है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 1 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड एप्लीकेशंस है। यूनिट नंबर 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड इट्स एप्लीकेशन है। यूनिट नंबर 3 टाइमिंग सर्किट है। यूनिट नंबर 4 ऑसिलेटर्स है। यूनिट नंबर 5 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फंडामेंटल्स है। यूनिट नंबर 6 इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम आपको दिया गया है। उसके बाद आपका यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू है, जिसके अंदर भी 6 यूनिट आपको दी गई है, वो आप देख सकते हैं। यूनिट नंबर 1 की बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन टू वैल्यू एजुकेशन है। यूनिट नंबर 2 हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग है। यूनिट नंबर 3 हार्मनी इन द फैमिली एंड सोसाइटी है। यूनिट नंबर 4 हार्मनी इन द नेचर एंड एग्जिस्टेंस है। यूनिट नंबर 5 इंप्लीकेशन ऑफ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। और यूनिट नंबर 6 की बात करें तो कंपिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स। ये 6 यूनिट आपको दी गई है और ये सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ने हैं अगर आप थर्ड सेमेस्टर को बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहो तो। जिसमें आप देखेंगे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू प्रॉपर आपके पास थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो इसको आपको इसलिए अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसके बाद थर्मो एप्लीकेशन आना है आपके पास में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको इसलिए पढ़ना होगा क्योंकि आगे आपके पास में सॉलिड मैकेनिक्स भी आना है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये मान के चलिए कि मैथमेटिक्स 3 ये आखिरी मैथमेटिक्स है जो ऑफिशियली आपके पास मैथमेटिक्स के नाम से आएगा। बाकी मैथमेटिक्स तो पूरी इंजीनियरिंग में चलने वाली है और बड़ा ही आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि काफी मेहनत करवाएगा आपसे ये मैथमेटिक्स 3 का जो पार्ट है। ये कंप्लीट सिलेबस था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। अब आप सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि इजी प्रेप एप्लीकेशन के ऊपर आपके थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस जो है वो शुरू हो गई है, जिसके अंदर आप सभी बच्चों को इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उम्मीद बैच के अंदर एनरोलमेंट करना है। इसके अंदर आपको डेडिकेटेड लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स हैं उन सभी बच्चों को एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चंस पीडीएफ प्लस सॉल्यूशन के साथ, एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, ये सब चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जो शुरू के आपके पास में स्टूडेंट्स होंगे उनको 2,999 रुपए का थर्ड सेमेस्टर का बैच सिर्फ 1,999 रुपए में दिया जा रहा है। और साथ ही थर्ड प्लस फोर्थ सेमेस्टर का जो कॉम्बो बैच 4,999 का आता है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा 3,499 रुपए में सिर्फ। और अगर आप 6 सेमेस्टर तक कंप्लीट कोर्स लेते हैं तो 9,999 रुपए का बैच 5,999 रुपए में आपको मिलेगा। करना क्या है दोस्त, आपको इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिखाई दे रहा है
7014639318 इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट को हमारी टीम के साथ में क्लियर कर सकते हैं। देखिए, सेमेस्टर एग्जामिनेशन की अगर आप परफेक्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको शुरू से हमारे साथ जुड़ने की जरूरत है और शुरू से हर एक चैप्टर को, हर एक यूनिट को हमारे साथ पढ़ने की जरूरत है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी सेमेस्टर एग्जाम को लेकर आप सभी बच्चों के बीच में लेटेस्ट अपडेट हम लोग लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में।